उरलेला हा भंडारी समाज अगदी सरळ साधा राणीमान नीट नेटक राणीमान आणि मसला तालुका असेल श्रीवर्धन तालुका असेल या छोट्या छोट्या गावामध्ये तो विखुरलेला आहे। एकामेकांच्या सुखदुःखामध्ये सामील होण्यासाठी आपल्या सर्वांचीच एकामेकांना गरज असते। एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ या उक्तीप्रमाणे आपण सुद्धा इथे आतापर्यंत आम्हाला साथ दिली। अशाच प्रकारे जर आपलं सहकार्य राहिलं तर यापेक्षा मोठ्या सुद्धा स्पर्धा इथे आपण आयोजित करू या तीळ मात्र शंका नाहीये। सामना सुरू होतोय आणि सलग 2 दिवस ज्यांनी आम्हाला समालोचनाच्या भूमिकेमध्ये सहकार्य केलं, अगदी सुंदर आणि नीट असं समालोचन ज्यांच्या मुखातून आपण ऐकलं, ज्यांच्या वाणीतून आपण ऐकलं, ते आमचे साथी समालोचक यंगस्टर अनुज मोरे यांना विनंती करणार आहे। या अनुज प्लीज। त्याच दरम्यान आपण पाहतोय खराताना काल देखील उद्घाटनाच्या वेळी आपण पाहतोय खराताना पाहुणे उपस्थित होते। सन्मान्य आदरणीय तोडणकर गुरुजी देखील इथे उपस्थित आहेत। श्रीवर्धन मसळा तालुका भंडारी समाजाचे अध्यक्ष देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे। आणि त्याच दरम्यान त्यांच्या समोर आपण जर पाहिला तर सन्मान्य आदरणीय पेळणकर गुरुजी देखील उपस्थित आहेत। भंडारी समाजाचे आपण पाहतोय श्रीवर्धन मसळा तालुका भंडारी समाज याचे खजिनदार सन्मान्य पेळणकर गुरुजी यांचं यथोचित मान सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती आम्ही जरूर करतोय। या स्पर्धेच्या माध्यमातून भंडारी प्रीमियर लीग 2025 चे थरार आणि सन्मान्य आदरणीय आपण पाहतोय पेळणकर साहेबांचे यथोचित मान सन्मान इथे करण्यात येतोय। भावेशजी मंजरेकर यांच्या शुभाचे मायेची शाल त्यांच्या खांद्यावरती सोपवली गेली, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि एक स्पेशल मोमेंट या स्पर्धेच्या माध्यमातून। थँक्यू सो मच। पुन्हा एकदा आपण जशी मॅचला सुरुवात होईल ऐकणार आहोत की राहताना एसजी मरिचर सरांचा आवाज ओट यू कॉम्बॉक्स। थँक्यू सो मच। धन्यवाद अनुज। आमचे गुणलेखक संवेद मोहित आणि आमचे साथी समालोचक अनुज मोरे, आमचे ऑफिशियल अंपायर सतेश पाटिल आणि त्याचप्रमाणे साबिर शेख। चलिए दोस्तों, मैदान पर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सावा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट। बेझिझक किसे कहते हैं, बेधड़क किसे कहते हैं, ये सावा ने यहां पे दिखा दिया। हालांकि उनके सामने एक एक्सपीरियंस गेंदबाज केतन कोलथर थे, उसके बावजूद ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए और पहले ही मन बना लिया था कि स्वैप करेंगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये, मगर मिलेंगे मात्र 2 ही रन, क्योंकि डिक्लेयर जोन में गेंद गई थी। 30 गज का दायरा मौजूद है और 30 गज के दायरे में इस तरह से थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद फील्डिंग थोड़ी सी फैलाई जाएगी और यहां पे एक मौका होता है। ये देखिए कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश।
वन बाउंस का इशारा दे चुके हैं, यानी एक बाउंसर आपने अब कर लिया है, इसके बाद बाउंसर नहीं कर सकते। अब आगे आने वाली जो गेंदें हैं वो सारी आगे की तरफ आएगी, फुलर आएगी। सन्माननीय बांगी साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी बांगी साहेब यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। केतन कोलथरकर ने पूरी प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया है हम सभी को, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, विकेट टेकर गेंदबाज है। जैसे मैंने लास्ट मैच में भी कहा था, उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बहुत ही लंबे अरसे से क्रिकेट के मैदानों पर वो खेलते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन किया है, अच्छा डाइट किया है, और इसी वजह से 40 प्लस होने के बावजूद उनके तरकश में तीरों की कमी नहीं है। तेज तर्रार गेंदबाजी, वही अंदाज, कट करने की क्षमता, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज केतन कोलथरकर। मगर उनके सामने यंगस्टर खिलाड़ी सावा थे। सावा ने बेझिझक शुरुआत तो की है और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। उनके साथी बल्लेबाज रुपेश चांदबीड़कर भी तकरीबन 40 प्लस हो चुके हैं, मगर फिर भी आज भी ऐसा लग रहा है कि 25 साल के हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज है और राइट हैंड से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह से आपको बहुत कम खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो बाएं हाथ से तो बल्लेबाजी करेंगे और जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो राइट हैंड से। एक नाम मुझे याद आता है, वो है सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे, मगर जब गेंदबाजी करने के लिए आते थे तो राइट हैंड से गेंदबाजी करते थे। जी हाँ, केतन कोलथरकर की ये परफेक्ट यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज ने रक्षात्मक तरीके से खेलना पसंद किया। फिर से एक बार देखिए, फुलर लेन थी और उसे कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरत ड्राइव में तब्दील किया। उतनी ही कमाल की फील्डिंग मिड ऑन की दिशा में, अच्छा थ्रो भी था, मगर चतुराई के साथ रुपेश चांदबीड़कर ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही बढ़िया ओवर। पहले ओवर में फिर से एक बार किफायती कंजूस यहां पे गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार किया था, तब 2 रन मिले थे, मगर उसके बाद अपनी कलात्मक गेंदबाजी का नजराना पेश किया है केतन कोलथरकर ने। के के बाद नए गेंदबाज आए हैं दूसरे ओवर के लिए। भूपेंद्र जावकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। देखिए, इसी तरह से समाज जागरूक होता है। हमारे अलीबाग तहसील में भी कोड़ी प्रीमियर लीग, भंडारी प्रीमियर लीग, माली प्रीमियर लीग, आगरी प्रीमियर लीग हम अक्सर देखा करते हैं, और श्रीवर्धन और मसला तहसील के लिए भी इन सारे खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है। राइट आर्म राउंड विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज रुपेश चांदबीड़कर हवा का फायदा उठाना चाहते हैं। हवा का रुख देख लिया है उन्होंने, और इसी वजह से बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने का प्रयास यहां पे करते हुए लास्ट मैचों में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने। फिर से एक बार उसी तरह की पारी यहां पे खेलनी होगी। बहुत ही अहम मुकाबला, ये देखिए उड़ाया, ओहो, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए।
इस इशारे को वापस ले लिया है। छक्का नहीं है, ये चौका है। बहुत ही अच्छे टच में रुपेश चांदवीड़कर एक छक्का एक चौका लगाकर गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर बनाए हुए हैं। ये लिए उड़ाया फिर से एक बार। इस मर्तबा मिड विकेट सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद हवाई सफर करती हुई स्टैंड में मैसिव हिट। जी हां, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रुपेश चांदवीड़कर जानते हैं कि यहां पे मुझे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई सिचुएशन है। ये मैदान उनके लिए लकी रहा है और इतिहास के पन्नों पर, अगर इतिहास के पन्ने आपने खोल के देखे तो आपको याद होगा कि इसी बल्लेबाज ने इसी मैदान पर एक शतक भी अपने नाम किया है। शतक वीर बल्लेबाज रुपेश चांदवीड़कर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बता बंदे तेरी रजा क्या है, ये ऊपर वाले ने कहना चाहिए। सन्माननीय राहुलजी पुसाळकर यांच्या वतीने 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे रुपेश चांदवीड़कर यांच्यासाठी। ये लीजिए और एक सिक्सर। टीम के ओनर शीतल मांद्रेकर इनकी तरफ से इस छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। और उनके करीबी दोस्त भावेश और नीलेश इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। ओहो, सही मायनों में आज इस बल्लेबाज ने सभी के दिलों के ऊपर राज किया है, सभी के दिलों को जीत लिया है। ओहो, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार जोरदार बल्ला चलाया, मगर इस मरतबा उनका बल्ला हवा से बातें करता हुआ दिखाई दिया। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, गेंद बिहाइंड विकेट डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। 35 रन। पानी की मांग हो रही है, पानी मुहैया करवाइए। तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर 5 गेंदों का ओवर होगा, 4-4 ओवर का मैच होगा, मगर सेमीफाइनल का मैच है। जी हाँ, ये लीजिए और एक शायद आ सकता है, नहीं, मगर वहां पे पकड़ लिए गए। हार्ड लक, बदनसीब रहे, क्योंकि जहां पे खेला सीधा वहां पे फील्डर मौजूद थे और रुपेश चांदवीड़कर मैदान से बाहर।
छक्के और एक चौके के सहायता से अपने टीम के लिए बनाए पूरे 30 रन, मगर अब यहाँ पे आउट हो चुके हैं। ये क्रिकेट की दुनिया भी जिंदगी की तरह होती है। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। यहाँ पे संघर्ष किया है रुपेश चांदबीड़कर ने और इसे जरूर सहराया जाएगा। इस बीच नए बल्लेबाज आर्यन स्ट्राइकिंग एंड पर, आर्यन सामना करेंगे गेंदबाज राज। लंबा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, यहाँ पे आर्यन ने भी खेला है मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर को ढूंढ लिया, सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। बैक टू बैक ये दूसरा बल्लेबाज जाएगा मैदान से बाहर। इन 4 गेंदों में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट के ऊपर असर करने वाले ये 4 गेंदे। उड़ाया मगर इस पर दबाव, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, गेंद के नीचे फील्डर पकड़ लिया। सिद्धेश्वर बैक टू द पवेलियन। गेंद आना बाकी, क्या 50 का आंकड़ा छू सकते हैं? 50 का आंकड़ा छूना होगा, एक सुस्थिति में आपको जाना पड़ेगा। ओहो, ओवर पिच गेंद थी, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, ताकत के साथ खेलने की कोशिश की और इसी वजह से मिस टाइम कर गए। सावा गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद थर्ड मैन की जानिब, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। अब एक रन नहीं, कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक
बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की है ना रुपेश चांदविड़कर ने, यहां से अगर आप रन नहीं बनाओगे तो उनका दिल भी टूट जाएगा। क्या कमाल की शुरुआत की थी। हालांकि ये केतन कोलतलकर का ओवर बहुत ही किफायती और कंजूस घटने के बाद जो रुपेश चांदविड़कर ने 5वें गियर में गाड़ी को डाला था, वहां से एक अच्छा आकार, अच्छा शेप, रनों की संख्या का हमें यहां पे दिखाई देता हुआ। आप देख रहे हैं भंडारी प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 अंतिम दिन है। सेमीफाइनल का मैच यहां पे जारी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, झूले की तरह झूलता हुआ ये मैच। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद जरूर थी, उसे सीधे बल्ले से खेला है बैक वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है, मगर वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग होने के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए हैं। और इन 2 रनों के साथ 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए 20 गेंदे 43 रनों की जरूरत। अच्छा खासा स्कोर है ये, इसे कम आंका नहीं जा सकता। यहां से जीतने के चांसेस जरूर है, मगर जितनी अच्छी बल्लेबाजी की है उतनी ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। जितना बल्लेबाजों ने अपना फर्ज निभाया है उतना ही गेंदबाजों को गेंदबाजी में अच्छा अंजाम देना होगा। अच्छी फील्डिंग करनी होगी, हर एक कैच को लपकना होगा, तब जाके कामयाबी मिलती है। कामयाबी के लिए मेहनत, पसीना बहाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मैच जब तक शुरू होता है तब तक हम एक सुमधुर संगीत सुनेंगे। हमारा डीजे मास्टर आरके।
मगर बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी कि ये ऐसा भी कैच हो सकता है। अचानक गेंद आई, रिएक्शन टाइम कम मिला, मगर गेंद उनको चकाती हुई निकल गई। बाल बाल बच गए, जीवन दान मिला यहाँ पे। सन्माननीय प्रणयजी पुळेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती करणार आहे, सर आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। पहली गेंद पर ही एक जीवनदान, एक रन यहाँ पे मिला है। तकदीर वाले रहे केतन। फिर से एक बार सावा अपने बॉलिंग मार्क पे। जी हाँ, फुलर लेंथ है, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव में तब्दील तो किया है। गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। ये बल्लेबाज ने समझ लिया है कि मुझे ही यहाँ पे बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, इस मैच में मुझे ही रंग भरना होगा, वरना यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत ये कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर पुल किया है, मगर मिड ऑन की दिशा में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उतनी ही जबरदस्त यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली। वेरी वेल डन। कमाल की यहाँ पे चतुराई, हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए ये दोनों भी लेजेंड बल्लेबाज, केतन और उनके साथी बल्लेबाज समीर। इस बीच रनों की संख्या में याद दिलाना चाहूंगा, 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट। जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत, यानी 20 गेंदें और 43 रन, तकरीबन 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। सावा अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आया है। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है। 30 गज में देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है। शॉर्ट पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, उसी के साथ एक मिड ऑफ और मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, विकेट कीपर विकेट से बहुत पीछे। 30 गज के दायरे के बाहर डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ वाइडिश थोड़ा नजर आता हुआ। बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने इस क्रिकेट मैच का आनंद लेते हुए, इसमें दबा हवा में रुपेश उस गेंद के नीचे पकड़े गए। बड़ी मछली जाल में, केतन को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। टीम ओनर सन्माननीय शीतल मांजरेकर, इनकी तरफ से सवा के लिए 200 रुपए का इनाम। पहला झटका, पहला विकेट। बड़ी मछली जाल में फंसा ली है सावा ने। केतन कोलथर कर मैदान से बाहर जाने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं। भूपेंद्र जावकर उर्फ गण्या। अंपायर से गार्ड लेने के बाद अंतिम एक गेंद आना बाकी है। सावा फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे। जी हाँ, इस दबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, बाउंसर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जाने दिया था। अंपायर जी की तरफ से कोई इशारा नहीं है, इसका मतलब ये
देखिए दोनों भी अंपायर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, तीसरे अंपायर के पास ये फैसला जा चुका है। सतीश पाटिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायरिंग कर रहे हैं, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर साबिर शेख। क्या यह गेंद लीगल डिलीवरी थी? क्या यह फेयर डिलीवरी थी? क्या यह वाइड बॉल था? इसके बारे में अब यहां पे चर्चा होगी। जी हां, लीगल डिलीवरी है, तीसरे अंपायर का फैसला। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में सावा ने खर्च किए हैं मात्र 6 रन, एक विकेट अपने नाम किया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है सावा ने। सावा ने पूरी प्रतियोगिता में कभी बल्लेबाजी से, कभी गेंदबाजी से, कभी फील्डिंग से काफी प्रभावित किया है। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए बचे हुए 15 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। 15 गेंदे 37 रन इस मैदान में बनाना, इस विकेट के ऊपर बनाना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। गेंदबाज इस विकेट का फायदा उठाते हुए अक्सर नजर आए। जैसे मैंने लास्ट मैच में भी कहा कि विकेट जितना लगता है आसान बल्लेबाजों के लिए, उतना आसान नहीं है। आसान सिर्फ एक बल्लेबाज के लिए है, वो है रुपेश चांदविड़कर। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है इस विकेट के ऊपर। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं श्रीतेज। अब यहां पे फील्डिंग में तब्दीली देखने को मिल रही है क्योंकि 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग भी लिया है। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और एक मिड ऑफ। मिड ऑन, मिड ऑफ नहीं है, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर, शॉर्ट पॉइंट। युवा उद्योजक अमेयजी कर्देकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी अमेयजी यांना विनंती करणार आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। सर 1 या 2 रन कितने हैं? 2 रन ना? यस। तो चलिए दोस्तों, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज फिर से एक बार हवा के खिलाफ। ओहो, क्या बात है श्रीतेज, वेरी वेल डन। ये है कड़वी दवाई, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी और बल्लेबाज को काफी प्रभावित किया। अचानक टप्पा खाने के बाद गेंद जब उछलती है, और ये कला होती है क्योंकि गेंदबाज अपने कंधे का कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस मरतबा अपर कट, मगर वहां पे फील्डर तैनात और हाथों को ब्रश करके गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए कमाल का छक्का। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और यहां पे ये संदेश, ये मैसेज दिया है समीर ने, मगर समीर को आउट करने का मौका, आउट OUT, समीर को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर।
और शीतल बहुत ही खुश, चेहरे पे स्मित हास्य आप देख सकते हैं। दिलों की जो धड़कनें उनकी तेज हुई थी लास्ट मैच में, अब थोड़ी सी धीमी धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। और क्यों ना खुश होंगे, उन्होंने जिनका चयन किया है अपनी टीम में वो सारे खिलाड़ी अपना फर्ज यहां पे निभाते हुए। पहले तो रुपेश चांदविड़कर ने बल्लेबाजी में काफी प्रभावित किया, पहले ओवर में सावा ने प्रभावित किया, और अब श्रीतेज भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज ऋतिक को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए दोस्तों, जब ऐसा लगता है ना कि मैच आपके हाथों से जा रही है और उसी वक्त जब अपना बल्ला चलता है ना, तो फिर आप बहुत देर तक याद रहते हो। यही सुनहरा मौका है, पहली गेंद से उड़ाना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी मोटा सिरा लिया है और विकेट कीपर के सर के ऊपर से लॉन्ग स्टॉप रीजन में डिक्लेयर जोन में गेंद जा चुकी है 1 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर अब 10 गेंदें और 28 रनों की जरूरत। देखिए फिर से एक बार गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक हम फिर से एक बार हम आपको ले चलते हैं आरके के पास। ऐसे गए ऐसे आए। अब बचे हुए 10 गेंदों में बोलना 10 गेंदे और 28 रनों की जरूरत। और इसी बीच आए हैं रुपेश चांदविड़कर अपनी दोहरी भूमिका में, डबल रोल में आए हैं। रुपेश ने तो बल्लेबाजी में गेंदबाजों का दम निकाल दिया, उसके बाद अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी। क्या गेंदबाज यहां पे हावी होंगे? क्या यहां पे सूद समेत बल्लेबाज उनके ऊपर हावी होते हुए दिखाई देंगे? मजेदार बैटल, ये द्वंद्व देखने को मिलेगा। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ यहां पे शुरुआत की है रुपेश ने। आज रुपेश का सिक्का बोलता हुआ, कमाल की बल्लेबाजी, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी, और वो भी 40 प्लस होने के बावजूद। ये 20-22 साल के होंगे तो क्या कहर बरपाते होंगे, इसका अंदाजा आता होगा। अंकित पाटिल इनकी तरफ से हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। रुपेश फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, हवा में खेलने पर मजबूर तो किया है, लालच भरी गेंद, लालच बहुत ही बुरी बाला, फंस गए हैं लालच में, और इसी ओवर में आया है यह पहला विकेट।
सपने देखे हैं और उस सपनों को साकार करने का दिन आखिरकार आ चुका है। रुपेश फिर से एक बार, ये देखिए इसमें दबा जोरदार प्रहार किया है, मगर वहां पे फील्डर को चकाती हुई उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। मुलींना सुद्धा स्वातंत्र्य असायला हवं आणि आता आपण पाहतोय आपल्या भारतामध्ये मग क्रिकेटची टीम असेल, कबड्डीची टीम असेल, खो खोची टीम असेल, व्हॉलीबॉलची टीम असेल, सर्व खेळांमध्ये प्रावीण्य मिळवलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं। आणि तुमच्या आई वडिलांनी जसं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे तसे सर्व आई वडील आपल्या मुलींना सुद्धा स्वातंत्र्य देतील ही आपण अपेक्षा करूया आणि तुमच्यासारखे खेळाडू पुन्हा एकदा निर्माण होतील अशी अपेक्षा करूया। वळूया मित्रांनो पुन्हा एकदा मैदानाकडे। 5 गेंदें बची है, 19 रनों की जरूरत और ये देखिए कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, गेंद सीधा विकेट कीपर हाथों में। रुपेश कहां प्रीमियर लीग 2025 ला खूप साऱ्या शुभेच्छा व्यक्त केलेल्या आहेत। धन्यवाद भानुशाली सर। आणि त्याचप्रमाणे रुपेश चांदविडकर साठी स्पेशली शुभेच्छा इथे त्यांनी दिलेल्या आहेत। मी पुन्हा एकदा भानुशाली सरांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। आपण मॅचेस पाहत आहात आणि अशाच प्रकारचं प्रेम तुमचं आमच्यावरती राहील अशी अपेक्षा करतोय। ये देखिए उनके हाथों से शायद ये गेंद फिसल गई है, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। हालांकि कितने रन मिलेंगे, गेंद और बल्ले की शायद मुलाकात हुई या नहीं हुई। जी हाँ, वाइड चेक करना चाहते हैं क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंदबाज भटक गए थे। मगर मेरे ख्याल से रनआउट के रूप में विकेट यहां पे प्राप्त होता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम को। मगर ऑनफील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर के पास जाना पसंद किया वाइड के लिए। वाइड अगर होगा तो 1 रन यहां पे बढ़ेगा, 1 गेंद और करनी पड़ेगी। मगर रनआउट के रूप में
जी हाँ, यहाँ पे तीसरे अंपायर अपना काम कर रहे हैं। क्या ये फेयर डिलीवरी थी, क्या ये लीगल डिलीवरी थी या वाइड बॉल था, ये कुछ वक्त के बाद ही आपके सामने आएगा। जज्बात के ऊपर काबू रखना होगा, थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि बहुत ही क्रूशल मोमेंट है और बहुत ही दोनों भी टीमों के लिए ये महत्वपूर्ण मैच, सेमीफाइनल का मैच है। यहाँ से जो मैच जीतेगा, जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। और देखिए, जब फाइनल में प्रवेश करेंगे तो मंच पर सजे हुए ये दोनों ट्रॉफीज में से कम एक ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। जी हाँ, साजिश भाटकर और परेश केतकर, इनके पास एक्सपीरियंस है और ये डिसीजन, ये फैसला जिम्मेदार आदमी लेंगे तो अच्छा होगा। यस, इट्स अ वाइड डिलीवरी सर। अब जीतने के लिए कितने चाहिए? देखिए, समीकरण एक गेंद से बिगड़ता है और बदलता है। यस, मैं बताऊंगा सावा, 1 सेकंड के लिए हमें वक्त दो। कितनी गेंदें कितने रन? चार गेंदे और 18 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पे 3 सिक्सर हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैंने ऐसा मैच देखा है जहां पे 3 गेंदे और 18 रन थे, तब मैंने लगातार 3 छक्के देखे हैं। यहाँ पे तो 4 गेंदे हैं आपके पास, 4 गेंदे 18 रन, 18 रन 4 गेंदे। ये आया, मेरे ख्याल से एक आया है। गेंद डीप मिड विकेट में, मगर हवा में लहराती हुई, बल खाती हुई, तैरती हुई सीधा फील्डर के हाथों में पड़ी और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। कोकणच्या पुण्यभूमीवरती भंडारी कडाडला। 3 गेंदे 18 रनों की जरूरत, लगातार 3 छक्के लगाने होंगे। यस, यहाँ पे देखिए हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। स्लोवर वन थी, मिलेंगे मात्र 2 रन। रुपेश चांदवेड़कर ने सपना संजोया था, सावा ने सपना देखा था, सपने को हकीकत में तब्दील करने का वक्त आया है। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि सपना देखने के लिए बहुत आसान होता है, मगर उसे साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। इनफैक्ट खून पसीना एक करना पड़ता है। जी हाँ, इस मतलब हवा में खेला है, वहां पे फील्डर तैनात है, ऊंची छलांग लगाकर उस गेंद को रोका। 1 ही रन यहां पे मिलेगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, ठान लिया तो फिर ठान लिया। ठान लिया है कि फाइनल में जाना है, फाइनल जीतना है। ये देखिए खुशी का इजहार करते हुए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है इन बच्चों में। सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है क्योंकि फाइनल में प्रवेश किया है रुपेश चांदवेड़कर की टीम, शीतल की टीम। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक और फाइनल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।